हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरस्वती ट्यूटोरियल। आज मैं सिखा रही हूँ आपको मशीन की सर्विसिंग करनी। ये देखो इसका पहिया कितना जाम हो रहा है और इसकी सर्विसिंग आप घर पे बैठ के कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए 2 पुराने कपड़े, तेल की कीप, इसमें मशीन का तेल होना चाहिए, एक पेचकस और एक डाई करने वाला ब्रश। अगर आपके पास ये ब्रश नहीं है तो आप दांत साफ करने वाला ब्रश भी ले सकते हो। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इस प्लेट को बाहर निकालेंगे। ये जो हमारा हिस्सा होता है इसको हम नाल या शटल बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ ये देखो धागा दिख रहा है, इसमें ये धागा फंसा हुआ है इसमें। तो सबसे पहले हम इसको शटल को खोल लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। मशीन खोलना बहुत आसान है। सबसे पहले हमें ये जो 2 नट दिख रहे हैं ये खोलने हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी जगह पे आती है मशीन में। अगर यहाँ पे गंदगी होती है या धागा फंस जाता है तो बार बार धागा टूटता है, मशीन टाइट चलती है, टप्पे देके चलती है। ये देखो इसमें कितनी गंदगी फंसी हुई है। अब हमें इसका ये वाला नट खोलना है। तो ये नट खोलने के लिए आप इस तरीके से कभी ना खोलें। कभी कभार आपका ये स्क्रू ड्राइवर फिसल कर हाथ में भी लग सकता है। इसको इस तरीके से खोलना होता है। अगर आप बिगनर्स हैं तो इसको खोलने का तरीका देखें। सबसे पहले जो पार्ट इसमें से निकल रहे हैं उनको लाइन से लगाते जाएं। जैसे हमने सबसे पहले नट निकाला है तो नट को यहाँ रख देते हैं। इसके बाद ये वाला पार्ट हमने इस तरीके से निकाला है तो इसको इसी तरीके से यहाँ रखना है। ये वाला पार्ट हमने इस तरीके से निकाला है। तो जिस तरीके से आप पार्ट निकालते जा रहे हैं उसी तरीके से इसको ऐसे सेट करते जाएं। अब इसके बाद ये जो नाल है देखो इसमें कितनी गंदगी फंसी हुई है। इसी गंदगी की वजह से मशीन हमारी जाम चलती है, धागा तोड़ती है। तो इसकी सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। पूरी मशीन में यही एक ऐसा पार्ट होता है जिसकी सफाई बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं अब इसकी क्लीनिंग कर रही हूँ। आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी इससे साफ़ कर सकते हैं। इसमें ये नोक होती है ना, तो इस नोक से आप बिल्कुल इसको ऐसे देखो, ये देखो मैल फंसा हुआ है, आराम से निकल रहा है। इस तरीके से आप पूरे नाल को साफ कर लें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैं बहुत सी छोटी छोटी बातें बताती रहती हूँ अपने चैनल पे। इसको अच्छे से क्लीन करने के बाद यहाँ पे हमें ऑयल लगाना है। ऑयल हमेशा मशीन का यूज़ करें। बहुत से लोग मिट्टी का तेल ले लेते हैं या फिर सरसों का तेल, कोई भी तेल डाल लेते हैं, सोचते हैं कि मशीन से स्मूथली चलेगी। तो उससे क्या होता है, और मशीन भारी हो जाती है क्योंकि वो मिट्टी को जकड़ लेती है और मिट्टी उसमें जाम हो जाती है और मशीन और भारी चलने लगती है। तो सिर्फ मशीन का ही तेल डालें इसमें। इसके बाद हमने ये इस तरीके से उठाया था, ऐसे ही इसमें सेट करना है। देखो मैं एक चीज़ और बता देती हूँ आपको। ये जो हमारा पार्ट है ये इसमें मशीन में इस तरीके से घूमता है। तो ये जो यहाँ पे गैप है, इस गैप में अगर एक बाल भी आ जाएगा ना तो भी आपकी मशीन भारी चलेगी। तो ये देखो बिल्कुल टच में है। इसके बीच में सिर्फ ऑयल होना चाहिए। ऑयल से मशीन आपकी बिल्कुल स्मूथली चलेगी। इसमें धागा या एक बाल भी नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद इसके सेट करने के बाद हमें ये रखना है। इसको रखने के बाद हमने ये उठाया था इस डायरेक्शन में, इसे रखना है। इसके बाद हमने जो नट निकाला था उसको दोबारा टाइट कर देना है। नट को बहुत अच्छे से टाइट करना है, ज़रा सा भी लूज नहीं रहना चाहिए। ये देखो स्मूथली चल रहा है। अब हम इसको उठा के एक साइड में रख देते हैं। अब मैं बता रही हूँ आपको मशीन की सफाई कैसे करते हैं। अब हमें इसकी सफाई के लिए सिर्फ ये एक नट खोलना होता है। इसको हमें पूरा नहीं खोलना होता, थोड़ा सा खोल के हम इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। ये मैंने केरोसिन या मिट्टी का तेल या पेट्रोल कुछ भी ले सकते हैं आप, वो लिया हुआ है। केरोसिन है ये।
इससे हमें मशीन को इस तरीके से साफ़ करना होता है। इससे क्या होता है, मशीन के अंदर जो कहीं भी मिट्टी वगैरह पड़ी हो या जाम लग रहा हो तो सब साफ़ हो जाता है। इस तरीके से मशीन में इसे डालें जगह जगह। इसके नीचे मैंने एक बर्तन लगाया हुआ है जिससे कि हमारा ये जो तेल है वेस्ट ना जाए। मशीन को बिल्कुल उल्टा पलट दें और यहाँ भी डाल लें। जहाँ ये पहिया घूमता है इस जगह भी तेल डालें। जहाँ भी आपकी गंदगी फंसी होगी इस तेल के जरिए से बाहर आ जाएगा। देखो, आपका तेल बिल्कुल बेकार नहीं होगा। तेल करने में कंजूसी ना करें। ये मिट्टी का तेल है, इसकी जगह आप तारपीन का तेल भी ले सकते हैं। ये मैंने यहाँ से हैंडल को निकाल दिया था, अब मैं इसको सेट कर रही हूँ। ये हैंडल निकालने का तरीका होता है, देखो ये जो नट होता है, ये जो नट होता है इस नट को ऐसे खींचे, इसमें स्प्रिंग होती है और हैंडल को ऐसे निकाल सकते हैं इस तरीके से ऐसे डाल के। अब देखो मैं मशीन चला रही हूँ तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है और कितनी स्मूथली चल रही है, ये देखो। और जब मैंने शुरू किया था तो मशीन एकदम टाइट चल रही थी। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने ब्रश लिया है इससे और एक बार अच्छे से सफाई कर लेनी है। कहीं भी धूल मिट्टी जमी होगी तो वो सब निकल जाएगी। और इस तरीके से आपकी मशीन बिल्कुल पानी की तरह चलेगी। आजकल मैकेनिक मशीन पे हाथ रखते ही 500 रुपये ले लेते हैं कम से कम। तो ये काम आपको घर पे करना आना चाहिए। देखो यहाँ पे पहिया घूमता है तो यहाँ पे अच्छी सी ऑयलिंग होनी चाहिए। ये देखो कितना स्मूथली चल रहा है यहाँ से भी। इस पूरे मशीन की सफाई करने के बाद आप मशीन को थोड़ी देर के लिए धूप में रख दें, क्योंकि ये मैंने मिट्टी का तेल डाला है, इससे मशीन चलती नहीं है, सिर्फ साफ होती है। ये हमारी मशीन अच्छे से नहा चुकी है और बहुत ही स्मूथली चल रही है। देखो बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही। अब हम इसको यहाँ से निकाल देंगे और थोड़ी देर के लिए धूप में रख देंगे। अगर आपके घर धूप ना आती हो या धूप में नहीं रख सकते तो आप सिर्फ इसको कपड़े से पोंछ लें। किसी रफ कपड़े से पूरी मशीन को अच्छे से पोंछ लें। ये मिट्टी का तेल है, ये अपने आप उड़ जाता है, ये देखो। और एक चीज़ और मैं दिखाना चाह रही हूँ आपको। ये मिट्टी का तेल मैंने इतना लिया था, सिर्फ इतना ही यूज हुआ है। ये देखो वापस मैंने बोतल में कर दिया, थोड़ा सा ही यूज हुआ है, लेकिन लेना आपको पूरा ही पड़ेगा मशीन धोने के लिए। ठीक है, अब दोबारा भी आप इससे मशीन साफ़ कर सकते हैं। मिट्टी नीचे बैठ जाती है, दोबारा भी यूज कर सकते हैं आप इसको। अब मैं ये मशीन को सेट करना बता रही हूँ। जैसे जैसे हमने निकाला था वैसे वैसे सेट करना है। सबसे पहले इस चीज़ को सेट कर लेते हैं। ये नट जब हम टाइट करते हैं तो थोड़ा थोड़ा दोनों साइडों से टाइट करना चाहिए। अगर आपने एक नट को पूरा टाइट कर दिया तो दूसरी साइड से उठ जाएगा और आपका ये जो सेटल है सेट नहीं बैठेगा। तो थोड़ा इधर से थोड़ा इधर से इसको सेट करने का तरीका होता है।
और सेट करने के बाद अभी हमने इसको टाइट नहीं किया है, एक बार पहिया चला के देख लो, अगर सही से जा रहा है तो इसका मतलब सही सेट है। अब इन नट को और अच्छे तगड़े हाथ से सेट कर लें, लूज नहीं रहने चाहिए, अगर ये लूज रह गए तो सुई टूटेगी, धागा टूटेगा। ये देखो हमारी मशीन तैयार हो गई है। अब मैं इस पे सिलाई करके दिखा रही हूँ आपको। ये देखो कितनी बढ़िया सिलाई आ रही है और मशीन भी स्मूथली चल रही है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।